नशे की चीजों का सेवन करता है, चाहे दारू पीता हो, मुर्गा खाता हो, ये सब चीज में आप अपना वोट बेच देते हो। आपकी जिंदगी क्या केवल इन चंद छोटी छोटी चीजों तक ही सीमित है? साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं जिस विषय पे बात करने जा रही हूं, जिसे आप देखेंगे तो शायद आपका भी दिल दहल जाएगा। जी हाँ, चलिए बात करते हैं एक ऐसे जिले के बारे में जो स्वतंत्रता के रूप से देखा जाए, जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ है, वो है इस देश के अंदर बागी बलिया। जी हाँ, जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध है कि बागी बलिया। बलिया को केवल बलिया ही नहीं, जहां आप बलिया बोलेंगे वो बागी बलिया, जो वहां के निवासी होंगे वो कहेंगे बलिया नहीं बागी बलिया है। तो आज उस जिले के बारे में, एक ऐसे गांव के बारे में वहां से मैं बात करने जा रही हूं। गांव का नाम है दताहा। जी हाँ, जो मेरा ससुराल है। मैं अभी 14 तारीख को गई वहां पे, पहली बार अपने ससुराल में गई और मैंने जो वहां की स्थिति देखी, जो सड़कों की स्थिति देखी, पहले तो आप सबसे पहले यहाँ पे वीडियो देखिए। सही में बहुत बुरा हाल है। हाँ, बेचारों को कितना दिक्कत है, किसानों को ही अपनी चीजों को ले जाने में, रोजमर्रा की चीजें। यहाँ से बागदाम करें। इन बच्चियों का भी बनाए ना। सबसे खतरनाक। हाँ, करो करो करो। हे राम, बच्चों को थोड़ा समा। हे राम जी, कितना बुरा हाल है। तो पानी वानी बरसता होगा और लोगों को जाना होता होगा, रेती जिनकी दुकानें होंगी। सही में आप लोग ये वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो देख करके आपको क्या आप लोगों के जहन में उत्पन्न हो रहा है, ये जरूर कमेंट में आप बताइएगा। जहां पे युवा से लेके वृद्ध व्यक्तियों का तक का जीवन दांव में लगा हुआ है। जी हाँ, मैं जीवन की बात कर रही हूं, मैं एक दो दिन की बात नहीं कर रही हूं। मैं अब इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वहां के नेता, सांसद, विधायक, गांव के मुखिया से लेके गांव के प्रधान से लेके ब्लॉक, जिला के स्तर के सभी प्रशासन और शासन के व्यक्तियों से मैं ये बात कहना चाहती हूं, ये आपके शासन में ये सड़क की ये स्थिति है, इतनी मर्म स्थिति है। जहां पर मैं तो पहली बार गई अपने ससुराल, आपको मैंने आगे बताया कि मैं 14 तारीख को ससुराल गई और 16 तारीख को जब मैं वहां से लौटी तो मेरा तो दिल दहल गया ये स्थिति देख करके। जो आप ये सड़क देख रहे हैं, इस वीडियो में आपने सड़क देखा और साइड में मैं वीडियो चलाती भी रहूंगी, इतनी मर्म स्थिति हो रखी है। यहाँ के जो इस सड़क से 20 से 25 गांव कनेक्ट हो रखे हैं, ये जान लीजिए। सुबह से लेकर शाम तक इस सड़क से कितने व्यक्ति गुजरते होंगे, उन गांवों के, और गांव के व्यक्ति ही नहीं, शासन प्रशासन में बैठे व्यक्ति भी गांव के इस रेवती, जो ये रेवती हमारा ब्लॉक लगता है, थाना लगता है जहां मेरा ससुराल है, ये वहां की रोड है और इस रोड से ना 20 से 25 गांव के लोग जो है कनेक्टिविटी बनी है, रोज आते हैं जाते, अपना छोटा मोटा व्यापार करते हैं। सोचो उनकी स्थिति कैसी है, कैसे ये गाड़ी यहाँ पे चलाते होंगे। रोडों की स्थिति इतनी बेकार हो रखी है कि मैंने जब पहली बार देखा तो मैं ये सोचने लगी, जब छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के स्कूल के लिए निकल रहे हैं तो साइकिल चला रहे, डगमगा रही है उनकी साइकिल, जो कि वो वहां पे कितने सालों से रह रहे होंगे, उनका मूल निवास है। तो वो उनका एक्सपीरियंस देखिए, वो साइकिल डगमगा रही है। गाड़ी, चार पहिया गाड़ी जो वाहन है वो गुजरते वक्त वो भी ड्राइवर सोच रहा है कि कैसे गाड़ी चलाए।
मैं गाड़ी में बैठी थी, लेकिन जो सामने से मैंने नजारा देखा, मेरा तो दिल दहल गया। सच्ची में मैंने पहली बार ये स्थिति देखी, और मैं जब ससुराल गई तो ये स्थिति देख करके मेरा दिल दहल गया। पता नहीं आप लोग, उस गांव के लोग कैसे शांत बैठे हैं सबसे पहले। और आप, अब ये वोट का टाइम आ रहा है ना, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, चाहे वो मुखिया का हो या किसी भी स्तर का चुनाव हो, आप लोग वोट देते हैं। जी हाँ, इसी उंगली से अपना वोट देते हैं, और उस वोट के अधिकार को आप जनता लोग, उस गांव के लोग ये भूल जाते हैं कि आपका अधिकार बोलने का भी है। जब आप सुबह उठते हैं ना, आपको अब मैं बताती हूँ कि आप सरकार बनाने में, और सरकार बनाने में, उसमें नेताओं को बनाने में, उनको शासन तक पहुंचाने में आप लोगों का कितना रोल है। तो चलिए सुनिए आप लोग, मैं बताती हूँ आप लोगों, क्योंकि आप लोग अपना दायित्व भूल चुके हैं। मैं उस गांव की बहू होकर के मैं पहली बार गई, तो मेरी तो स्थिति बहुत देख करके मुझे बहुत घबराहट भी हुई, और ये गुस्सा फूटा वहां के शासन प्रशासन और जनता के ऊपर कि कैसे के लोग यहाँ पे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी जिंदगी को अपनी हथेली में लेके सुबह निकलते होंगे, शाम को वापिस आएंगे कि नहीं आएंगे ये भी पता नहीं रहता है। कैसे आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं? आप वोट देते हैं, जब सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते आपका अधिकार बता रही हूं मैं, आप भूल चुके हैं जनता के लोग। सुबह जब उठते हैं, शाम को सोते हैं, जिन जिन चीजों का आप प्रयोग करते हैं ना, सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। तो सरकार से अपनी चीजों को मनवाने का आपका अधिकार है। आप पहले अपने कुनबों से निकलिए, अपनी वो छोटी मनगढ़ंत कहानियों से निकलिए, और ये जो 2-4 लोग इकट्ठा होके गांव में बातें करते हो, राजनीति करते हो, इससे काम नहीं चलेगा। आवाज उठाना सीखिए आप लोग। कब उठाएंगे? जब आपकी पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। उस रास्ते से रोज आप लोगों का आना जाना होता है, छोटे बच्चों, स्कूल में, कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर के व्यापार करने वाले लोगों तक। कैसे आप लोग शांत बैठे हैं? कैसे सरकार की कानों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे? प्रशासन के लोगों के आगे क्यों नहीं आप बात कर पा रहे हो? आप लोग डर जाते हो कि प्रशासन और शासन के लोग आप पे इतना मतलब अत्याचार ना कर दे। आप लोग अपने अधिकार को भूल गए। आप वोट देते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मतलब अधिकार होते हुए आप बोल नहीं पाते हो, बस एक जगह चूक जाते हो। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते हो आप लोग? आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप अपने बच्चों की जिंदगी के साथ, उस गांव के जो 20 से 25 गांव है, जो लोग उस गांव के गुजरते होंगे इस रोड से, आपको ये भी नहीं, ये आपको मैं होश दिलाती हूँ, उस गांव की बहू होते हुए आपको होश नहीं है। आप अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है उन गांव की महिलाएं अपने बच्चों को दर्द से नहीं पैदा की है। अगर दर्द से पैदा की होती, पुरुष तो नपुंसक ही हो चुके हैं। और नपुंसक में यहाँ शरीर के आधार पे नहीं, बल्कि मानसिकता के आधार पे उन गांव के पुरुषों को कहती हूँ कि केवल बस रोटी तक ही अपना जीवन आपने समय सीमित करके रखा हुआ है। अपने बच्चों के विकास के बारे में नहीं आप सोचते हैं। आप चंद कुछ लालच में, जातीय आधार पे, अब जब चुनाव का वक्त होता है, इलेक्शन का टाइम होता है, तो अब ये नेता लोग आएंगे, आप लोगों को बड़ी बड़ी चीजों से लुभाएंगे या छोटी मोटी चीजों से लुभाएंगे। गांव में क्या होता है, हर प्रकार, कई प्रकार की जातियां हैं। कोई नशे की चीजों का सेवन करता है, चाहे दारू पीता हो, मुर्गा खाता हो, ये सब चीज में आप अपना वोट बेच देते हो। आपकी जिंदगी क्या केवल इन चंद छोटी छोटी चीजों तक ही सीमित है? आपने अपने जीवन को इतना हल्का बना रखा है। अपने बच्चों के जीवन के साथ आप माता पिता होकर के खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन गांव के युवाओं से मैं सवाल करती हूँ, ये वीडियो देखने के लिए जो डब्बा आप लेके घूम रहे हो, केवल वीडियो देखने के लिए मत प्रयोग करिए, रील और नाच देखने के लिए प्रयोग मत करिए। अपने अधिकारों को और अपनी जुबान को प्रयोग करिए। इन नेताओं के सामने बोलने का प्रयास करिए, प्रशासन के लोगों के सामने बोलने का प्रयास करिए। और मैं प्रशासन के लोगों से ये कहती हूँ कि आप लोग क्या यहाँ इस रोड से, ये जो आपको वीडियो यहाँ दिख रही है बराबर कंटिन्यू, इस रोड से क्या आप लोग नहीं गुजरते हैं? और यदि नहीं गुजरते हैं तो यानी आप अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को सही पूर्वक से नहीं निभा रहे हैं। और अगर गुजरते हैं तो तब भी आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि आप लोग सिर्फ अपनी रोटियां सेकते हैं और कुछ नहीं।
और वहां के लोगों से कहती हूँ, ये जो जातीय आधार पे आप वोट देते हैं कि हमारी जाति का व्यक्ति चुन के जाएगा तो हमारे लिए अच्छा करेगा, नहीं अच्छा करेगा। अच्छा करना होता तो आज इतने सालों से ये रोड इस तरीके से पड़ी हुई है, कितने एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, कितने बच्चों के एक्सीडेंट होते होंगे, जो स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं बच्चे, वापस लौट के आते हैं, कितने लोग कितने नहीं आते होंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने जीवन को इतना सीमित कर लिया है। ठीक है, जो है सब ठीक है, अपने वोट को आपने इतना हल्का समझ लिया है, इसलिए तो आप लोगों के ऊपर ये नेता और प्रशासन चढ़ के बात करता है। आप लोगों को कुछ नहीं समझता, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बस चंद कुछ रुपयों से लालच देकर के आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा है गांव का, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन आज के समय में गरीब से गरीब व्यक्ति के पास भी फोन है। आप लोग अपनी चीजों का क्यों नहीं सदुपयोग करते हो? मैं उन गांव के लोगों से कहती हूँ, मैं तो बहू होकर के एक दिन गई, मेरी स्थिति मतलब डगमगा गई। कैसे आप लोग जीवन निर्वाह यहाँ पे कर रहे हो? जो दताहा, मेरा ससुराल है, गांव का नाम दताहा है, थाना रेवती लगता है। बताइए, वहां से उस गांव से भी कई लोग रेवती आते जाते हैं। कैसे आते जाते होंगे? जब हमारी गाड़ी गुजर रही थी उस रोड से, रोडों की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है ना, वो इस प्रकार से है, पहाड़ी नुमा है। और ये भी जान लीजिए कि वो साइड में भी जो चीजें होती है ना, रोड की जो एक चौड़ाई होती है, वो तक टूटी हुई है। आप देखिए फुल स्क्रीन में बराबर, ये स्थिति है यहाँ के रोड की। लड़कियां जब साइकिल चला रही थी तो मुझे देख के एक घबराहट हो रही थी, ये बच्चियां कैसे कॉलेज जा रही है, कैसे स्कूल जा रही हैं, सोचिए। और वहां की स्थिति, वहां के शासन प्रशासन से वहां के नेताओं से ये मैं सवाल जवाब कर रही हूँ। पहले तो भाजपा सरकार के वहां पे नेता रहे, उनके उसमें भी कुछ नहीं हुआ। सपा के भी नेता हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए कुर्सी। आप इन गांव के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो आप लंदन पेरिस भेज देते हैं, शहरों में भेज देते हैं, लेकिन इन गांव के बच्चे कैसे जीवन निर्वाह कर पाएंगे, कैसे आवागमन कर पाएंगे? जब रास्ते में ही इनकी मौत हो जाएगी तब भी आप लोगों के कान में जू नहीं रेंगती है कि इतने एक्सीडेंट होते हैं इस रोड पे। उसके बाद भी आप लोगों ने जनता के बच्चों को और जनता को ना एकदम पांव की जूती शासन ने समझ रखा है। शासन में बैठे उन नेताओं को कहती हूँ, गांव के मुखिया से लेके जिला तक के नेताओं को, लोगों को मैं कहती हूँ, विधायक, सांसद, मुखिया, ब्लॉक स्तर के नेता को कहती हूँ, आप चुनाव का मतलब क्या होता है, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये छोटी कड़ी से लेके बड़ी कड़ी क्यों हर जगह जगह चीजों को चयनित किया जाता है? क्योंकि आप जिले में बैठा व्यक्ति अगर गांव गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है तो गांव का मुखिया उस चीज को देखे, समझे। लेकिन आप लोग चुनाव जीतते हैं, अगर कोई नेता जीतता भी है, कोई व्यक्ति जीतता है, तो सिर्फ रंगदारी करते हो आप लोग। जाति आधारित रंगदारी, पैसों के आधारित रंगदारी, 4 पहिया गाड़ी बस 5-6 अपने आगे पीछे घुमाते हो, रंगदारी। और रील का जमाना है, बस रंगदारी में आप लोग सरकार चलाते हैं, आप लोग शासन में बैठते हैं और शोषण करते हैं इन गरीब लोगों का, इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का। और आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहती हूँ, अगर वहां के पुरुष की सोच नपुंसकता पे आधारित हो गई है तो वहां की महिलाओं, आप आवाज उठाओ। केवल ये कुनबे की लड़ाई करना बंद करिए। घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, बड़े स्तर की लड़ाई करिए, अपने विकास के लिए लड़ाई करिए। ये 5 किलो राशन से आपका जीवन नहीं चलेगा। अगर आप शिक्षित होंगे, आप समझदार होंगे तो 5 किलो नहीं 75 किलो आप खरीद के अपने घर पे रख देंगे। और मैं शासन से कहती हूँ, वहां पे एक डिस्पेंसरी खोलिए, वहां पे एक क्लिनिक खोलिए, मेडिकल खोलिए। ये झोला छाप डॉक्टर से वहां पे काम नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे जो वो है 7-8 किलोमीटर, वहां की कोई महिला गर्भवती है, उनकी डिलीवरी होनी है, 7-8 किलोमीटर कोई जाएगा, तब तक मौत हो जाए किसी महिला की, तो क्या करिएगा आप लोग? किसी को मेडिकल स्वास्थ्य के स्तर पे असुविधा उत्पन्न हो, 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर कोई जाएगा। गांव गांव में कोई एक मोहल्ला क्लिनिक बड़े स्तर पे क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? क्या सरकार इसलिए बन रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का शोषण कर सके? शेम ऑन यू, शर्म आती है उन लोगों की सोच के ऊपर भी और शासन में बैठे नेताओं के ऊपर भी। आप लोग अपने बच्चों को लंदन पेरिस पढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित करते हैं, और जिनके आधार पे, जिनकी ताकत के आधार पे,
जिनकी मेहनत के आधार पे आप लोग शासन में बैठते हैं, उनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और गांव के लोग, आप लोग बच्चे को अपने पैदा किए हैं, दर्द से नहीं पैदा किए हैं क्या? बिना दर्द की आपकी महिलाओं ने पैदा किया है बच्चे। आप लोगों को इतने दिन से कैसे आप लोग वहां पे जीवन निर्वाह कर रहे हैं? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये मोबाइल से राजनीति करना बंद करिए। 4 लोग इकट्ठा होकर के, जो वृद्ध लोग हैं, जो मीडियम एज के लोग हैं, मध्य एज के लोग हैं, युवा हैं, ये 4 लोग कुनबे में बात करना बंद करिए। 4 बंद करके एक आवाज बनिए और अपने आसपास की चीजों का विकास करिए। अपने बच्चों के शिक्षा का स्तर बेहतर बनाइए। वहां पे स्कूल कॉलेज होने चाहिए पास में, मेडिकल की सुविधा बेहतर होनी चाहिए। हर एक स्थिति डमाडोल हो रखी है। ये है डताहा गांव की स्थिति वहां पे। ये है मेरे ससुराल के गांव की स्थिति जो मैं देख रही हूं। मैंने देखा, मैंने तो आवाज उठाई। मैं तो एक दिन वहां जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। कैसे आवागमन कर रहे हैं बताइए? बच्चों से लेके किसान लोग बेचारे जो होते होंगे, कैसे इन रोडों से अपना, सोचिए एक वाहन एक रास्ते से ऐसे जा रहा है, दूसरा वाहन उधर से क्रॉस करने के लिए सोचना पड़ रहा है। इतनी मर्म स्थिति, इतनी मतलब कह सकती हूँ कि इतना मतलब मुझे देख करके इतना घबराहट हुआ कि कैसे यहाँ पे लोग आवागमन कर रहे हैं अपना। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता की आवाज सुनी जाएगी। और डताहा गांव की महिलाएं आवाज उठाइए, कुनबे की लड़ाई से फुर्सत पाइए, आवाज उठाइए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज उठाइए, वहां गांव के विकास के लिए आवाज उठाइए। नहीं उठा सकती हैं तो कम से कम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को वहां पे एक गांव तक, एक घर तक सीमित मत रखिए। उनके मानसिक विकास के लिए आवाज उठाइए। जब मानसिक विकास होगा ना, तो आप अच्छी अच्छी चीजों को अपने दिमाग में ला पाएंगी, अच्छी शिक्षा ला पाएंगी। और जब अच्छी शिक्षा होगी तो एक बेहतर जीवन का निर्माण होगा। जब बेहतर जीवन का निर्माण होगा तो आसपास के जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहां का बेहतर विकास होगा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपना सोच को दर्शाइए कम से कम। और ये वीडियो उन शासन में बैठे व्यक्तियों तक पहुंचाइए जिनके कान में जूं नहीं रेंग रही है, जो सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं, रंगदारी में इलेक्शन जीतते हैं और रंगदारी दिखाते हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के ऊपर रंगदारी दिखाते हैं। आप लोगों को दिखता नहीं शासन प्रशासन में बैठे लोगों को कि ये रोड की स्थिति कितनी गलत हो रखी है, कितनी दुर्घटना यहाँ पे होती है, कितनी स्थिति खराब है। मैं बार बार कह रही हूं, इस चीज को बार बार रिपीट कर रही हूं। और वहां उस गांव के मुखिया, उन 20 से 25 गांव के मुखिया लोग, आप लोग एक आवाज होकर के क्यों नहीं यहाँ की चीजों को सही करवाने का प्रयास करते हैं? क्यों अपनी आवाज नहीं उठाते हैं? उठाना चाहिए आप लोगों को आवाज। अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको अपने बच्चों का जीवन प्यारा नहीं है। मैंने तो आवाज उठाई, अब मैं देखना चाहती हूं मेरी ये वीडियो देख करके आप लोगों की महिलाएं, आप लोग उन गांव के पुरुष लोग कितना मेरा साथ देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।